ओम प्रकाश अपना पत्नी विमला और बेटी पिंकी के साथ रहते थे। ओम प्रकाश गांव का मुखिया भी थे। सब उनका इज्जत करता था। उनकी बात मानकर चलते थे सब। एक दिन, बेटी, तेरी पापा कितना अच्छा अच्छा खानदान का रिश्ता लेके आते हैं और तू सबको ठुकरा रहा है। क्या तू शादी करना नहीं चाहती है? देखो माँ, एक तो मैं शादी करना नहीं चाहती और ऊपर से तुम लोग रिश्ता लेके आ रहे हो। शादी अगर मुझे करना है तो ऐसा लड़का ढूंढो जो मेरी बात पे उठेगी और बैठेगी। उसे मेरी बात मानकर चलना पड़ेगा। बेटी, ऐसा नहीं होता है। बेटी, जब पराये घर जाते हैं तो अपना पति की बात सुनना चाहिए। पत्नी अपना पति का सुख और दुख का भागीदार नहीं होती है। पत्नी को हमेशा पति की बात मानकर चलना चाहिए, तभी संसार में सुख आती है। जिस संसार में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात मानकर चलती है, उसी परिवार में सुख और खुशी बनाए रखती है। ओम प्रकाश की उस बेटी की बात गांव में फैल जाती है और एक आलसी लड़का को ये बात बिल्कुल अच्छे नहीं लगा। उसने जीत पकड़ लिया। माताश्री, मुझे ओम प्रकाश की लड़की से शादी करना है। ये कैसी बातें कर रही है बेटे? तू तो शादी ना करने वालों में से है, फिर अचानक शादी की बात क्यों कर रहा है तू? एक तो तू आलसी है, कोई काम धंधा नहीं करती है, तो कौन तुझे लड़की देगी? वो सब मुझे नहीं मालूम, मुझे शादी करनी है बस। लड़का जवान हो गई है, उसका शादी करा दो तो हमें भी थोड़ा राहत मिल जाएगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी इस लड़की को शादी कैसे कराओ? खुद तो ना कोई काम धंधा करते हैं, दिन भर सोया रहते हैं। कौन देगा ऐसी लड़की? मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे बेटा को ओम प्रकाश की लड़की पसंद है। अभी जाओ, उससे जाकर रिश्ते की बात करो। अच्छा, तो माँ बेटा ने लड़की भी पसंद कर ली? ठीक है, कल ही जाता हूँ बेटे की शादी के लिए ओम प्रकाश के पास। देखिए, आपके घर बेटी की शादी कराने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपका लड़का करता क्या है? जहाँ तक मैंने सुना है वो तो कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर सोया रहता है, एक नंबर का आलसी है। उसके साथ अगर मेरी लड़की की शादी हो गई तो उसे खिलाएगी क्या? हाँ, हम जानते हैं आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़का को कुछ तो करना चाहिए। ओम प्रकाश जी, आप तो जानते हैं धन दौलत की मेरा कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा काम नहीं करते हैं। कोई कोई लड़का शादी के बाद काम करते हैं और कोई शादी से पहले। आप यूँ समझो, आपका दामाद शादी के बाद ही काम करेगा। अच्छा चलो, ये भी मान लिया, लेकिन आप मेरी बेटी का शर्त जानते हो? जाके अपना बेटे से पूछो कि वो मेरी बेटी की बात मानकर चल सकती है कि नहीं। अरे ओम प्रकाश, मेरे बेटे ने ही मुझे भेजा आपकी लड़की के रिश्ते के लिए। तो फिर ठीक है, मुझे शादी में कोई एतराज़ नहीं। फिर कुछ ही दिनों में शादी हो जाते हैं और शादी होने के बाद क्या रे, क्या कहा था तूने शादी से पहले? कि शादी मैं उसी लड़का से करूँगा जिसने मेरी बात मानकर चलेगी। चल, मैं तेरा कोई बात नहीं मानता। फिर ओम प्रकाश की बेटी ने अपना पति को बुरा भला कहने लगा। ज़्यादा बोली ना तो तुझे ऐसे मारूंगी। हाँ, मारो, यही तो मर्दंगी है तुम्हारी, अपने औरत पे हाथ उठाते हो। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ मारपीट ही करना चाहते हो तो पहले खुद पैसा कमा कर दिखाओ। अपने बाप के पैसे पर याश कर रही हो और खुद को मर्द भी कहते हो। अपना पत्नी पर हाथ उठाना मर्दंगी नहीं है,
मर्दांगी उसमें है अपना पत्नी की इज्जत करो और कमा कर अपना परिवार को ठीक से चलाओ। अरे तू क्या समझती है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं पैसा नहीं कमा सकता? पैसा मैं तुझे कमा कर दिखाऊंगा और शॉर्टकट में इतना पैसा कमाऊंगा कि तू देखते रह जाएगा। पैसे तो कमाऊंगा बोल दिया, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता है, पैसे कैसे कमाऊंगा मैं? ये भोला इधर आ। अरे भोला, तू तो रोज़ काम पे जाता है, मैं भी ना कोई काम करना चाहता हूँ, तू मुझे अपने साथ लेके जाएगा? तू काम करेगा? अरे मजाक मत कर यार, ये पूरा गांव में तेरे जैसा आलसी कोई नहीं है, तू क्या काम करेगा? चल हट, मेरा टाइम खराब मत कर। मुझे अगर काम करना है तो इस गांव को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ कोई मुझे ना पहचानता हो। फिर उसने शहर में जाके काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ महीने काम करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। ये ले पैसे, तूने कहा था ना कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, मैं काम नहीं कर सकता। मैंने काम भी किया और पैसे भी कमा कर लाया। अब मैं तुझे मार सकती हूँ ना? हाँ, अभी तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अपना पत्नी को मारना अच्छी बात नहीं है। अपनी परिवार में शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी में समझौता और मिल मिश होने की आवश्यकता है। तुम कोई काम नहीं करते थे, इसलिए मैं तुमको उल्टा सीधा कुछ बोल दिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इससे अगर तुम्हारी गुस्सा ठंडा नहीं होता है, मुझे अगर मारना ही चाहते हो तो घर के अंदर नहीं बाहर लेकर मारो, ताकि सबको पता चले कि तुम गुस्सा होकर अपना पत्नी को मारा। नहीं रे, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। तू मेरी ज़िंदगी में आके मेरी आंखें खोल दी, मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं तो इतना आलसी था कि जब भी मैं तेरे से बोला कि मैं काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, किस किस के पास मैं गया, सब ने मुझे ठुकरा दिया। सब ने मुझे यही कहा कि तू तो आलसी है, तू क्या काम करेगा। फिर मैं अपना गांव छोड़कर शहर में गया और वहाँ से पैसा कमा कर ला रहा हूँ। अपना पिता की धन दौलत कितना भी क्यों ना हो, पुत्रों को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए।